सभी को नमस्कार। एक्सप्रेस 20 की सर्विस के द्वारा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ये पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि 15 अगस्त की सेल में का 4th पार्सल है, जो मैंने 4-5 ऑर्डर किए थे। और संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से मेरा 6th पार्सल है। इससे पहले 2 पार्सल मैं ऑर्डर कर चुका था, जिनके एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे। तो ये पार्सल पहले से काफ़ी कट-फट गया है, वो साइड से दिखाऊँगा, उस साइड से काफ़ी कटा-फटा है, तो इसको अनबॉक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक डिस्क्लेमर है, वो जो ब्राइट येलो सा दिखा रखा ना कि भाई आप कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होगा तो आपको अनबॉक्सिंग वगैरह शो करना पड़ेगा। और अनबॉक्सिंग तो फिर हर वीडियो की बन ही जाती है चैनल होने की वजह से। और इसमें ना 2 ये नंबर मेंशनड है। आई थिंक इसमें मेरे 2 ऑर्डर हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली। अगर मैं ऐसा मानूँ, चेक करना पड़ेगा कि अगर मैंने टोटल 5 ऑर्डर किए थे तो ये फिर फाइनल पार्सल भी हो सकता है। हो सकता है कि इसमें 2 ऑर्डर मर्ज कर दिए हों, इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं, हो सकता है, देख लेंगे। तो बड़ी इजीली ये अलग हो जाएगा। चलिए, अलग हो चुका है। देख लेते कौन कौन सी इसमें कॉमिक्स वगैरह हैं। और इससे पहले का जो मैंने पार्सल अनबॉक्स किया था, 3rd पार्सल, जिसमें भोकाल की आखिरी निशानी सीरीज़ की कुछ कॉमिक्स निकली थी, उसमें गड़बड़ भी मुझे मिली थी कि वेबसाइट पे उनमें है ना नोवेल्टी के रूप में कवर कार्ड्स मेंशन्ड थे, और वो विद पॉलीबैग आते हैं। लेकिन जो मुझे कॉमिक्स मिली थी वो विदाउट पॉलीबैग मिली थी और कवर कार्ड वगैरह नहीं थे। फिर कोई बात नहीं, तो इसमें देखते हैं। इसमें भी काफ़ी मैंने कॉमिक्स ऑर्डर किए हैं, युद्ध सीरीज़ की ऑर्डर की थी मैंने, देखते हैं कवर कार्ड्स के लिए ही। फिर निकलेंगे तो बात करेंगे। अरे यार, कॉमिक्स के ऊपर चिपका रखे थे, कोई बात नहीं। तो ये एक इसमें युगारंभ की डिलक्स कॉपी दिख रही है मुझे साफ साफ। तो मेल वगैरह और व्हाट्सअप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आया कि मुझे मेरे युगारंभ की डिलक्स एडिशन की रिप्लेसमेंट कॉपी मिल गई है। क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या थी युगारंभ में, कि जो है ना आपको कुछ पेजेस कम्प्लीटली ब्लैंक थे। तो एक तो होता है कि भाई डैमेज होता है, तो डैमेज में आप ये बोलते हो भाई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, सेलर या पब्लिशर जो भी हो। बट अगर ये वो जो मेरी युगारंभ की कॉपी थी, अगर वो किसी के भी द्वारा मुझे मिली होती, चाहे सेलर पब्लिशर कुछ भी हो, तो अगर पेजेस ब्लैंक है तो ये निश्चित रूप से पब्लिशर की ही प्रॉब्लम है। तो उसमें तो खैर रिप्लेस हो ही जानी चाहिए थी। तो इन्होंने ये मुझे कॉपी ओपन करके भेजी है। इसका रीज़न शायद ये होगा कि आप जब श्रिंक रैप में बेचते हो कॉपी को, तो उसमें नोवेल्टीज़ मिलती हैं। और क्योंकि मेरे नोवेल्टीज़ में तो कोई मिस्टेक नहीं थी, सिर्फ जो क्या बोल सकते हैं कि डीलक्स एडिशन में ही प्रॉब्लम था कि कुछ पेजेस ब्लैंक थे। और दूसरा एक इसका पॉजिटिव साइड ये भी हो सकता है कि उन्होंने चेक करके भेजी हो। क्योंकि अगर आपको चेक करना हो कि कॉपी में कोई डैमेज नहीं है, तो आपको श्रिंक रैप हटाना पड़ेगा। और पहले वाली कॉपी भी श्रिंक रैप में मिली थी। इवन जो युगारंभ में चेक भी नहीं कर पाया था, उसके नेक्स्ट वीडियो में ही चेक हो पाया था, क्योंकि एक एक पेज तो चेक करना संभव नहीं था। और मैंने जो भी डिस्कशन किए थे युगारंभ को लेकर के, वो ललित शर्मा जी वाले एडिशन को लेकर किए थे, तो अनुपम जी का वेरिएंट का रोल था। अच्छी बात ये कि प्राप्त हो चुका है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा संजय गुप्ता जी की टीम को। अब देखते हैं इसमें ना कॉमिक्स के दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, तो सारे ही कॉमिक्स विदाउट पॉलीबैग मिल रहे हैं। इसी से शक होता है। अगर इसमें कुछ विद पॉलीबैग भी हैं, मे बी उनमें कवर कार्ड्स हों, जैसे कि भोकाल गायब वगैरह है। बहुत सारी ये भोकाल की कॉमिक्स है, तो देखते हैं कौन कौन से कॉमिक्स हैं। कुछ पोस्टर्स हैं, जैसे कि ये देख लेते हैं। एक ये और इसमें एक रोल्स आया है, इसको देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं। तो ये अभिषेक मनसुनी जी वाला पोस्टर जो मेरा मिसिंग था पहले, और ये मिल गया। यानी कि चीज़ें जो आउट ऑफ स्टॉक होती है ना, क्या गज़ब बना। अभिषेक मनसुनी जी असल क्या काम कर रहे हैं, मतलब आप भी मानेंगे इस बात को। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने उनको जब मेल वगैरह करा, व्हाट्सअप वगैरह करा, तो मैंने उनको क्लियर बता दिया। मैंने कहा यार सर, मेरे इतने सारे ऑर्डर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको एक साथ सोल्व क्यों नहीं कर देते। आप एक साथ सोल्व कर दीजिए उन प्रॉब्लम्स को। तो जो है, फिर मैंने उनको ये भी लिखा था, मैंने कहा कि जो है मेरा अभिषेक मनसुनी वाला पोस्टर गायब है। पर मैंने कहा ये तो आप कैसे रिप्लेस करोगे। पर मुझे समझ में आया क्योंकि ऐसा कुछ स्टॉक होता है जो उनको फिक्स रखते होंगे, इतना उनको रखना ही है, वरना ये पोस्टर मेरे पास आता नहीं है। अच्छी बात है कि आ चुका है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ये है नागराज का,
सेट नंबर 3 पोस्टर का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें 10 पोस्टर होंगे, सिर्फ काउंट कर लेते हैं। तो क्योंकि पोस्टर उस समय बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, इस वजह से जो है मैंने ये और ऑर्डर कर दिए थे। मैंने कहा यार कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो इसको कोई फ्रेम वगैरह करने में, चिपकाने में काम आ जाएंगे। तो 1 देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ज़्यादा घूमेगा, 9 एंड 10। इसमें कि आपको फुल साइज़ में देखने होंगे कैसे पोस्टर थे ये, तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं। नागराज के पोस्टर मैंने उसमें किया है, ये सिर्फ रिपीट है एक ऑर्डर, इसलिए इसको रख देते हैं ऐसे ही। दूसरा एक डोगा के पोस्टर, उससे पहले कॉमिक्स निकाले थे मैंने, कॉमिक्स मुड़ जाएंगे तो देख लेते हैं। भोकाल की ये कुछ पॉली बैग में कॉमिक्स मिल रही हैं, कौन से कॉमिक्स से देख लेते हैं। तो इसमें ये देखिए, जैसे भोकाल गायब है, इसमें भोकाल गायब और उसके पीछे उसका कवर कार्ड है। देखिए भोकाल गायब का, हालांकि कवर अलग लग रहा है, कवर कार्ड में कवर सेम होना चाहिए था, कोई बात नहीं। फिर है बोना भोकाल। अब जो युगारम में मिस्टेक आई थी ना, उस हिसाब से तो फिर पूरी एक एक करके चेक करनी चाहिए, पर वो मैं करूँगा। चलो, बोना भोकाल का कवर देख लीजिए आप, अंदर कवर कार्ड भी है। युद्ध जीतूँगा मैं, उसका कवर कार्ड भी है। कौन बनेगा राजा, उसका कवर कार्ड भी है। और भोकाल नहीं हारेगा, उसका कवर कार्ड भी है। सिर्फ यही कॉमिक्स मुझे पॉली बैग में रैप दिख रही है, अदरवाइज़ सारी कॉमिक्स पॉली बैग में आती है और उनमें ऐसे कवर कार्ड या नोवेल्टीज़ होती हैं। तो फिलहाल इनमें तो है, इनको भी ओपन करके लास्ट में देखेंगे। अच्छी बात ये कि अभिषेक मल्होत्रा वो पोस्टर मिल गया, तो ये काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का पोस्टर था। साइड रख देते हैं इसको। ये कौन सी कॉमिक्स है, अब यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये कौन सी है कि मैंने खुद वेबसाइट के स्नैपशॉट्स भी लिए थे, जो है कि ये डोगा का एक स्टैंड मैंने और मंगवाया। हर स्टैंड में डबल हो चुका था, खाली डोगा का फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था मैंने, पिछले ऑर्डर में भी किया, तो मैंने कहा ये भी डबल मंगवा लेते हैं। ये एक है कार्ड, शायद एक्स्ट्रा गिफ्ट मिला होगा। ये कुछ अश्वराज के स्टिकर्स है, आतंक हरता सीरीज़ के स्टिकर शायद हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। हर ऑर्डर में मैंने देखा लोगों को मिल रहे हैं, हालांकि फ़र्स्ट फ्यू ऑर्डर के लिए था ये सरप्राइजिंग गिफ्ट्स वगैरह जो थे। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा जो पहला ऑर्डर था, जिसमें टिन बॉक्स वाला जो बहुत बड़ा सा पार्सल था, उसमें कुछ भी नहीं निकला था। ठीक, अच्छी बात है, जो मिल रहा ठीक है। इसको देख लेते हैं कौन सी कॉमिक्स है। खैर, तो इसमें तो बड़ी मुश्किल रहेगी अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये कॉमिक्स जो है ना, अब मुझे याद नहीं ये कौन सी थी। सभी पॉली बैग में विद कवर कार्ड आनी चाहिए थी, और सभी का मैंने वेबसाइट पे चेक भी किया था। युद्ध सीरीज है या उसके अलावा उत्तर प्रेरणा कौन सीरीज़ थी। तो ये भोकाल के कुछ कॉमिक्स हैं, और ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई थी एक बार। ये देखिए टेप, उसकी युगारम का जो पैकिंग था उसकी टेप इसके ऊपर चिपका दी। फिर भी अच्छा हुआ कि एटलीस्ट रेत का भोकाल लेमिनेटेड है। आजकल कुछ कॉमिक्स सुनने में आया है कि भोकाल की कुछ कॉमिक्स विदाउट लेमिनेशन भी आ रही हैं। तो ये है दिक्कत यार इनमें थोड़ी सी। मैं ये तो चेक करना पड़ेगा। फ़िलहाल सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ है, क्या युद्ध सीरीज़ है ये। पेपर क्वालिटी वगैरह अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी पेपर क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है, विद से डिटेल है। कहाँ रखें इनको, उठा उठा के। फिर ना गोंद लग गया इसमें, देखिए ये जो टेप लगी थी ना युगारम वाली, उसका एक निशान इस पर है। तो इसको अलग से पॉली बैग में रखना पड़ेगा मुझे अलग से। ये देखिए यहाँ पे, तो ये चिप जो अदर कॉमिक से चिपक के उसको ख़राब कर सकता है, इसके पॉली बैग को ख़राब कर सकता है। तो इसको साइड में रख लेते हैं। तो देखिए जल उठा रेगिस्तान। अभी ये सीरीज़ मुझे याद नहीं, भोकाल की बहुत सारी सीरीज ऑर्डर की थी, पर ये है कि मुझे कवर कार्ड्स थे, तो इसको मैं थोड़ा अलग रख देता हूँ रेत का भोकाल को, ताकि बाकी को डैमेज ना करे। ये विकट व्यू है, ये शायद 64 पेज की है, अच्छी क्वालिटी लग रही है, क्योंकि मैं मनोज जी के रिप्रिंट भी देख रहा हूँ सर्वनायक वगैरह के, तो पेज क्वालिटी अच्छी है थोड़ी सी, ये मानना पड़ेगा, अच्छी पेज क्वालिटी है। युद्ध नहीं लड़ूंगा, अनुपम सिन्हा जी का कवर है, अंदर कदम स्टूडियो का आर्ट है, जो कि बहुत अच्छा आर्ट है। आपको रामायण महाभारत के जो संस्करण है वहाँ मिलेगा ऐसा आर्ट। बुद्धि पासा अनुपम जी का कवर बहुत शानदार कवर है। तो ये इसमें ना कवर कार्ड सभी में मेंशन थे,
बिल्कुल जो लेटेस्ट सीरीज आई है भोकाल की, बिल्कुल लेटेस्ट, जो शायद मैंने ऑर्डर नहीं की, उसमें हो सकता कि ना हो। तो पहले भी आखिरी निशानी वगैरह थी, मैं पूरा चेक करूँगा इनकी वेबसाइट पे, मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रखे हैं, और फिर इनको मेल वगैरह करके पता करना पड़ेगा क्यों नहीं भिजवाया, क्या बात है। विदाउट पॉलीबैग भी है ना, बड़ी प्रॉब्लम है ये। अब विद पॉलीबैग यदि वो होती तो कॉमिक्स वो ख़राब नहीं होती। तिलिस्मा अच्छी, लेकिन पेपर क्वालिटी वगैरह अच्छी लगी मुझे। कछुआ महल, इनके ना जो कवर्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं, खुद अपने आप में एक ना पुराना फील दे रहे हैं। मे भी इसलिए भोकाल में बड़ा अन्याय किया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा कॉस्टली और नॉल्टीज रिमूव कर दी, पर फिर भी क्वालिटी में अच्छी बताऊँगा, मतलब क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, पसंद आई मुझे क्वालिटी। कुबड़ा शैतान, बहुत सुंदर इनके कवर बना रखे हैं। मैंने खुद ने भोकाल को नहीं पढ़ा और इवन ये सीरीज़ नहीं पढ़ी, ये काफ़ी फेमस लगती है, ये लोग भी बड़ा बोलते रहते हैं युद्ध सीरीज़ लाओ, युद्ध सीरीज़ लाओ जो है। और इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, ये भी बोलते रहते हैं कि युद्ध सीरीज़ का वो संग्रह संस्करण आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि मुझे संग्रह संस्करण लेना है। आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोज़ में कि सारे संग्रह संस्करण है मेरे पास में। तो मैंने ऑर्डर भी इसलिए की थी कि मैंने कहा चलो इनके कवर कार्ड्स वगैरह वो तो संग्रह संस्करण नहीं आएंगे, ये तो गड़बड़ हो गई। अब देखना पड़ेगा कि युद्ध सीरीज़ वाली कौन सी है। युद्ध सीरीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑर्डर किए, यही होंगी। और इतनी शायद भोकाली कहाँ से आई, ये शायद युद्ध सीरीज़ की ही कॉमिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कहीं पे भी कवर कार्ड्स मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इवन आपको इसमें जो है पॉलीबैग का कवर भी नहीं मिल रहा देखने को। हत्या करूँगा मैं। ये पूरी युद्ध सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 है। मुझे खुद को भी एक इनकी वेबसाइट से रेफरेंस लेकर के इनको अरेंज करना पड़ेगा। नागरा ध्रुव में तो सारे सीक्वेंस मुझे याद है। अच्छी क्वालिटी देखो, मनोज गुप्ता जी वाले जो लेटेस्ट रिप्रिंट मैं अभी कर चुका हूँ, अनबॉक्स मैंने अभी वीडियो वगैरह किए थे। देखिए अंदर का पेज है ना, ये कितना अच्छा है। ऐसे ही आया करते थे पहले भी, ये देखिए कितना बढ़िया पेज है। वो थोड़ा बहुत बेकार मिल रहा है उसमें, क्योंकि क्वालिटी जानबूझ करके डिग्रेड करी जा रही है। शादी नहीं होगी, ये एक कैरेक्टर है, कई बार दिखते हैं, अनुपम जी के बनाए हुए कवर में भी दिखाई देते हैं। तो इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे आपको एक एक करके कॉमिक दिखा सकता हूँ। उसके बाद में जो है मैं खुद रेफरेंस लेकर के इनको अरेंज करूँगा। आत्महत्या, बस इतनी सी बात है कि ये जो कॉमिक्स है इनमें कोई कवर कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं है। ये मायाजाल कोई सीरीज़ होगी, मैं भी ये सीरीज़ से अलग होगी। इसमें भी जब पॉलीबैग नहीं है ना, वही समझ जाओ वहीं कुछ गड़बड़ है। पता क्या चक्कर है यार। इवन वेबसाइट में मेंशन कर रखा था जब मैंने परचेजिंग की थी, अभी भी मेंशन था। कल एक्चुअली आखिरी निशानी जो थी ना मेरी पिछले ऑर्डर में 3 कॉमिक्स थी, अनुपम जी के बनाए हुए कवर थे। वहीं से शक हुआ कि कोई मित्र बता रहे थे कि कुछ नॉवेल्टीज़ मिसिंग थी। तो मैंने भी उनकी वेबसाइट चेक करी, तो मैंने देखा कि हाँ यार सच में जो है कवर कार्ड्स वगैरह सब मिसिंग थे। और इसमें ना प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो इनकी इस सेल में प्रोडक्ट आए ना, पोस्टर वगैरह बहुत धूल मिट्टी का है, हाथ में ना मिट्टी मिट्टी से हो जाती है। तो अगर कॉमिक्स इस तरह से पॉलीबैग में होती है ना, गोल्ड हार्ट सीरीज वाली पॉलीबैग में देखिए, तो पॉलीबैग में होते हैं तो ठीक है, आपको नोवेल्टी मिलती है नहीं मिलती वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन पॉलीबैग से बहुत कॉमिक्स सेफ हो जाती है। वरना इतनी महंगी महंगी कॉमिक्स है, देखिए 100 रुपये की कॉमिक्स है, ख़राब हो जाती है। खैर अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह सच में सेटिस्फैक्ट्री है। ये बिल्कुल अच्छी सीरीज है मेरी, किलारी का रहस्य, चीता नगरी पढ़ेंगे। भोकाल को बहुत कम पढ़ा हुआ है मैंने। महारावण सीरीज भी मैंने ऐसे ही अच्छे से नहीं पढ़ी, पूरी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ी है। और ये कौन सी है भाई, मौत के चेहरे का है, तुरीन की जंग, ठीक है। अब कौन सी उठाए, आई थिंक भोकाल की सारी मैं कर चुका हूँ। इनको एक साइड में रख दूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें, जगह काफ़ी कम पड़ रही है। ये है भाई भोकाल की अलग हो चुकी हैं, रख दिया साइड में। लोगों का स्टैंड भी करेंगे, अभी इसको अनबॉक्स करेंगे दीजिए। अब कौन सा उठाएं, हालांकि भोकाल की पॉलीबैग वाली देखी नहीं अभी तक अंदर से खोल के। ये गोल्ड हार्ट सीरीज है पूरी, इसको देखते हैं। खैर पॉलीबैग ना दे करके काम थोड़ा आसान भी किया इन्होंने। अंतर्द्वंद और धिक्कार बोलते हैं कि इसकी कटिंग वगैरह अच्छी नहीं हुई है कॉमिक्स की, और कोई इंटरेस्ट था नहीं इसमें मुझे। 130 रुपये की प्राइस वगैरह है। बस ये कि लोग बोलते कि जो सर्वनायक सीरीज़ थी उसमें हम युगांधर से शुरुआत करते हैं, तो बोले ये 2 पहले पढ़नी चाहिए, और कोई कारण नहीं था, बस यही। ये देखिए नागराज के डाइजेस्ट के ऐड देखो आप, 50 रुपये के क्या शानदार कवर के साथ में। खैर जो भी है, तो ये अब अंदर से भी देखनी पड़ेगी क्या, ठीक है। पेज क्वालिटी वगैरह तो अच्छी है, खैर कवर थोड़े से हार्ड है,
बट अंदर से रफ नहीं है मनोज जी की तरह, अंदर तो दिखा, इसी वजह से थी और कोई कारण नहीं था, और डिस्काउंट वगैरह ठीक मिल रहे थे, अच्छे मिल रहे थे, इसलिए ले लिए। और कौन सी है भाई, अच्छा और पोस्टर भी है नीचे, पोस्टर से ये कॉमिक्स है, तो कॉमिक्स को हटा देते तो पोस्टर की वजह से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी कॉमिक्स, पोस्टर से। अच्छा ये एक मैग्नेट स्टिकर भी आता करता इस बार ठीक मिली ना वोल्टेज वगैरह, पहले तो बिल्कुल नहीं मिल रही थी मेरे को। ये स्टिकर तो हर एक में आ ही रहा है मैग्नेट स्टिकर। और ये 3 पोस्टर हैं बस, ठीक है। हाथ देखिए, इनको पोस्टर टच करते हाथ मिट्टी में आते हैं, बिल्कुल बुरी स्थिति है पोस्टर्स वगैरह की। थोड़ा सा पॉली बैग वगैरह में होता ही है थोड़ी साफ़ सफाई, एटलीस्ट वो खुद ही कपड़ा मार देते पैकिंग वाली टीम में, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो इस बॉक्स को यदि रिमूव कर दूं तो खैर कोई बात नहीं, लिमिटेड जगह है, पहले इनको कर लेते हैं, या पहले परमाणु कर लें। तो इसमें थोड़ा, इसमें वो चक्कर नहीं रहेगा नोल्टी वगैरह का। 100 रुपये की ये बड़ी बुरी लगी थी मुझे उसमें, ये 80 की अनाउंस हुई थी। मुझे तो फेसबुक पे उमा कार्ट वगैरह कोई इसमें वो भी आया था मैसेज कि अभी 80 की है, ले लो, नहीं तो फिर 100 की हो जाएगी, फिर सब हुआ भी था खैर। तो 100 रुपये की परमाणु की। धीरज जी का देखिए कवर आर्ट है, अंदर मनोज जी की चित्रकारी है, इस वजह से ये करी ऑर्डर। बहुत कॉस्टली है उससे, देखिए तो मैंने तो अवॉइड किया था, परमाणु 2 सेट थे। पर होता है जब सेल वगैरह लगी होती चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, फिर री स्टॉक होती हैं, तो इंसान का थोड़ा मन करता है ले ले, तो वही चक्कर है इसमें। 3 कॉमिक्स है, देख मुझे तो पता भी नहीं कौन से कॉमिक्स है, देख लेते हैं। 4 मनोज जी का काम है, 4 कॉमिक्स। हाँ छवली का, देखिए इसमें मृत्युजीत का कितना अच्छा ऐड दिखा रखा है। कितनी हो गई थी पहले, 4 हो गई थी क्या, 5 हो गई थी, 6 चलती फिरती मौत, 7 आखिरी उड़ान। ऐड वगैरह अच्छे, उससे बड़ा मज़ा आता है इनको देख रहे। 10 होगी शायद। ये कौन सी है, कांच का परमाणु, बेनाम, ये जीके कार्ड की तरफ से पहले मिल चुकी है सेट की, पर यही सेट अवेलेबल था। इसका दूसरा सेट आउट ऑफ स्टॉक था, 2 सेट थे परमाणु के। तो ये 10 कॉमिक्स है, बहुत कम मिस्टेक होनी चाहिए, 11 में पता नहीं कैसे निकल गई, वरना 1 2 4 5 6 7 8 9 10 100 रुपये की सबसे पहली महंगी कॉमिक्स थी ये, विदाउट नोवेल्टी विदाउट पॉलीबैग। और आउट ऑफ स्टॉक का फ़ायदा ये हो जाता है कि कैसी भी कॉमिक्स बिक जाती है। देखिए आप, ये देखिए, ये इनकी स्पाइन देख पा रहे हैं आप, नहीं दिख पा रही होगी, ये चेक कीजिए आप, देखिए कुछ भी स्थिति हो, कुछ सब बिक जाती है। खैर तो यही है कि धीरे धीरे प्राइस हाइक करने के भी 2 तरीके होते हैं, जैसे कि नोवेल्टी वगैरह रिमूव कर दी तो ऑटोमेटिक प्राइस हाइक हो जाती है, पर पॉली बैग तो रखता है एटलीस्ट, कोई बात नहीं। गोल्ड हार्ट सीरीज क्या, इसमें इंटरेस्ट कम है, पहले ये अनुभव करना चाहूँगा। भेड़िया वाली मुझे पसंद है काफ़ी। हाँ, ये भी विदाउट पॉली बैग आई है क्या, जहाँ तक मुझे याद था वुल्फा विदाउट पॉली बैग आई है। ये है वो वुल्फा की प्रिंटिंग क्वालिटी। खैर मेरे पास में मनोज जी वाला सेट था, इन स्टिकर्स वगैरह रख दूँ थोड़ा सा, तो कॉमिक्स रखने को जगह हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे भेड़िया है, तो ये बलि कुठार वगैरह मुझे चाहिए थी संजय जी का रिप्रिंट भी, ठीक है ना। तो इसमें ये है, मान लो भेड़िया है, तो देखो इसमें खैर पॉली बैग में तो है, ये कवर कार्ड वगैरह तो इसमें भी नहीं है। ये मुझे नहीं पता, खैर इस पर तो मैं बोलूँ। युद्ध सीरीज़ का मुझे पता, भोकाल की लगभग, मतलब कुछ एक लेटेस्ट सीरीज़ को छोड़ करके सब में कवर कार्ड्स वगैरह थे, पॉली बैग में थी। तो ये है आई थिंक फर्स्ट कॉमिक्स है भेड़िया की, भेड़िया। और राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता की तरफ से फर्स्ट सेट मैंने अवॉइड किया था भेड़िया का, वो अवॉइड किया था मैंने। प्रिंटिंग क्वालिटी सेटिस्फाइड थी, इसकी पेज क्वालिटी अच्छी है भेड़िया की, ये थोड़ा ठीक है। जानवर, बलि कुठार और कोबी और भेड़िया, ये भेड़िया सेट 2 में आए थे,
राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, वो है मेरे पास है पूरा। मेरी तो फेवरेट खैर कोबी और भेड़िया ही है। तो थोड़ा सा लाइट दिख रहा है इसका कवर, स्कैन से दिख रहा है यार। ये पॉली बैग में ना होने की वजह से ना प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बाकी के प्रोडक्ट बड़े बुरे हैं। वो देखो पोस्टर की हालत बहुत बुरी है। कॉमिक्स ख़राब होती है तो इतनी कॉस्टली लेते हैं, फिर कॉमिक्स ख़राब होती है। थोड़ा लाइट है इसी टीम, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा बाद में। मनोज जी वाले में पेज क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और दूसरा एक तरफ प्रिंट अच्छा था एक तरफ बुरा था। हालांकि उसका प्रिंट भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि बुरा था। चलिए एक काम करेंगे, उसको निकाल के कंपेयर करेंगे। अभी तो नहीं, इतना इसमें मज़ा नहीं आया, लोगों ने बोला भी था, पर फिर भी मुझे देखना था कि संजय जी ने कैसा काम किया इस पर। बली कुठार देखिए, हालत देखो आप कॉमिक्स की, ऐसा लगता है इन्होंने अमेजन पे सेल करी और रिटर्न वाला पीस मुझे पकड़ा दिया। आप देखो ऐसी थी कॉमिक्स की हालत, देखो आप पूरी तरीके से देखो। यहाँ से देखो धागा निकला हुआ है बिल्कुल, कोई नोवल्टी नहीं, कोई पॉली बैग नहीं। तो कम ढंग से इसको पैक तो करना इनको आना चाहिए। इससे पहले जो मैंने पार्सल अनबॉक्स किया था तो उसमें कॉमिक्स और पोस्टर अलग थे, और कॉमिक्स के सेट ना हर एक सेट बबल रैप में था। यहाँ पर सिर्फ युगारम बबल रैप में देखने को मिला। यार ये कौन सी बात हुई? मतलब जो भी सेट है ना, युद्ध सीरीज 1 है, युद्ध सीरीज 2 है, या जो भी परमाणु है, तो ये बबल रैप में तो होनी चाहिए ना। इनको साफ पता, देखो आप इससे देखो इसकी ये पोस्टर रखे हुए हैं, इतना स्पेस खाली है, वहाँ से भी फटा हुआ पार्सल है, तो ये तो डैमेज तो होना ही है। बबल रैप में नहीं रखा, मतलब बिल्कुल। मनोज गुप्ता जी की थोड़ी सुनी थी कि उनका पैकेजिंग वगैरह काम अच्छा नहीं है, इनका भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। देखिए बहुत मतलब जानबूझ करके डैमेज करने वाली बात हो जाएगी। हमको पता है ना पार्सल किस तरीके से आते हैं, लोग कैसे भी रखते हैं उनको नहीं पता हो ना। जैसे बॉय उस ये इस तरीके से लिखा हॉरिजॉन्टल, कई लोग वर्टिकल भी रख देते हैं, उनको नहीं कह सकते कुछ भी। तो ये कोबी और भेड़िया का प्रिंट अच्छा नहीं था, बली कुठार का फिर भी अच्छा है। कोबी और भेड़िया का थोड़ा लाइट प्रिंट है, बली कुठार का अच्छा प्रिंट है, इतना बुरा प्रिंट नहीं है बली कुठार का। मैं चेक करूँगा उससे, मुझे तो ठीक लगा इसका, पर ये इसकी हालत फिर बिगड़ी हुई है। अब इसका तो क्या बोले, अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे संजय गुप्ता जी का जो 15 अगस्त सेल को अगर हम जाने, तो इससे पहले जो मैंने ऑर्डर किए थे ना, एक में टिन बॉक्स डैमेज मिला था, एक में एक मैग्नेटिक स्टिकर मिसिंग था। तो उन्होंने मुझे एक 100 रुपये कूपन दिया फॉर नेक्स्ट परचेज। अब कोई जरूरी थोड़ी इंसान नेक्स्ट परचेज करे, इससे बड़े आप 100 रुपये गूगल पे क्यों नहीं कर देते, ये 80 रुपये का गूगल पे करो। मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने कहा मेरा पार्सल आपके सामने आ रहे हैं, ये 4th पार्सल है 15 अगस्त सेल का, तो इससे पहले का अगर कुछ भी हिसाब किताब बाकी है तो उसको इसमें डाल देने में उनको जाता क्या, मैं समझ नहीं आता। जैसे ये जो पार्सल है पहले का मैग्नेट कुछ बाकी डाल दो ना इसमें, या उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट डाल दो। मान लो पहले का कुछ 100-150 कुछ रुपये बाकी है तो एक मोबाइल स्टैंड एक्स्ट्रा डाल दो। आप कुछ करोगे तो कुछ होगा ना, कुछ करना तो चाहते ही नहीं। मतलब इंसान ने, उनको सबको पता है अभी कॉमिक लवर्स थोड़ा ना वो ऐसे कोर्ट में गवाही था नहीं कि हमको वो स्टिकर चाहिए। अगर एक्स्ट्रा मोबाइल स्टैंड भिजवा दें, कुछ भी कर दो, उसमें चिपका दें कि आपके पुराने 2 ऑर्डर का ये कंपनसेशन है, तो दिक्कत कुछ नहीं। पर क्या करें यार, जैसा है वैसा है, कुछ किराया नहीं दे सकते इनका। जानवर है, इसकी प्रिंटिंग ये ट्रांजिशन था, मतलब जानवर के बाद ही कॉपी और भेड़िया वगैरह आई थी, तो थोड़ा सा डिजिटल कलरिंग उसमें देखने को मिली थी। इसमें थोड़ा सा फ्लैट कलरिंग है, अच्छी प्रिंटिंग अच्छी है, बस कॉपी और भेड़िया की थोड़ी सी लाइट कलरिंग है, वो थोड़ा सा इशू है बस, बाकी तो ठीक है। और वुल्फा मैंने पहले दिखाया था, इसका भी कवर थोड़ा लाइट और स्कैन टाइप का लग रहा है, अंदर तो ठीक है, इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है। और भेड़िया, ये 5 कॉमिक्स का सेट था संजय जी की तरफ से, इसमें से 3 तो बली कुठार वगैरह है मेरे पास। वुल्फा और भेड़िया इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मनोज गुप्ता जी वाला सेट 1 अवॉइड किया था। अगेन ये भी पॉली बैग में नहीं है, कोई वो नहीं नोवल्टी वगैरह, और बली कुठार की थोड़ी सी स्थिति सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो यार इतना कॉस्टली खर्चा करके भी मुझे कंडीशन अच्छी नहीं मिली, और बबल रैप पे पैक नहीं मिली। वरना सोचो अगर चलो आप इन पे पॉली बैग नहीं थी, और अगर ये बबल रैप में पैक होती तो अदर प्रोडक्ट की जो धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा वो उनको डैमेज नहीं करती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गोल्ड हार्ड कवर कर रहा था, कहीं देखते हैं इसको। तो इनमें कवर कार्ड्स हैं, इस तरीके से कवर कार्ड युद्ध सीरीज में होने चाहिए थे, और विद पॉली बैग होनी चाहिए थी, और इसी क्वालिटी की वजह से हम खर्चा करते हैं संजय जी वाले कॉमिक्स में। जो गोल्ड हार्ड कॉमिक्स हैं, हिसाब से तो उनको एक एक करके अंदर से देखना चाहिए, पर मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर अंदर कोई ब्लैंक हुआ तो फिर वो ये चक्कर है। मैन गोल्ड हार्ट की कोई 7-8 कॉमिक्स आई थी, उसके बाद शायद उसकी कॉमिक्स आई नहीं पूरी, ऐसा कुछ था। जल्दला और कोहराम, ये अनुपम जी के बनाए हुए मल्टी स्टार का नाम रिपीट मिलेगा, और अनुपम जी का आर्ट वर्क में अच्छी बात यह है।
इनको देखते हैं, बाद में भी ओपन करेंगे थोड़ी देर बाद। ये कौन सी है? परमाणु का एक और सेट है। ये बिग साइज में मनोज गुप्ता जी ला चुके हैं। अच्छी बात है, ये पॉलीबैग में आई है थोड़ी सी, पर इनमें भी कवर कार्ड वगैरह कुछ दिख नहीं रहे, एटलीस्ट पॉलीबैग में आई है। तो 3 स्थिति हमको देखने को मिली संजय गुप्ता की तरफ से। कॉमिक्स पहले आती थी विद नोवेल्टीज, 2 नोवेल्टी आती थी, फिर 1 नोवेल्टी करी, फिर ये वो स्थिति है विद पॉलीबैग वाली, और अब तो सब एंड हो चुका है। जो वेबसाइट पे मेंशन है उन में भी पॉलीबैग वगैरह नहीं दिया, तो ये एक दुख की बात है। मैडम कोल्ड, टक्कर ये है मेरे पास में, बिग साइज में है, मनोज जी वाला रिप्रिंट है। वृक्षा नहीं थी, मैडम कोल्ड और वृक्षा नहीं थी, मनोज जी काट रुको। मैडम कोल्ड डबल, कोई मिसिंग तो नहीं है इसमें, कुछ चक्कर होगा या तो चेक करना पड़ेगा। खरोच, वृक्षा, टक्कर साथ एक और आई थी क्या कोई 2 in 1? चेक करना पड़ेगा कोई मिसिंग कौन सी वाली है। ये है इसमें, तो ये हैं कॉमिक्स। अब इनको हिसाब से ओपन करके अंदर से देखना चाहिए, या फिर देख लेंगे तभी तो ठीक नहीं है, होगी तो ठीक है, ख़राब क्या कर सकते हैं। ये कुछ पोस्टर्स से देखने तो पड़ेंगे भाई, टाइम लगेगा, थोड़ी देर लगे। तो ये हैं डोगा के पोस्टर्स। सबसे पहले तो इस बॉक्स को हटा दिया जाए। आई थिंक ये पूरा अनबॉक्सिंग का मज़ा ख़राब कर रहे हैं इसमें, फिर आपको साफ साफ दिखाया कुछ नहीं देगा, और सारी कॉमिक्स वगैरह छुपी पड़ी हैं इसके आगे पीछे। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। पोस्टर का सेट है, इसको डोगा के पोस्टर्स हैं, अभी देखेंगे कि कौन कौन से हैं इसमें पोस्टर्स। तो पोस्टर्स की यदि मैं बात करूं तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, और वो रियल आउट ऑफ स्टॉक था। मतलब मैंने देखा साफ साफ लिखा आता था भाई इसमें जो है 7 पोस्टर बाकी हैं, सेट 2 सेट बाकी हैं, फिर लिखा था आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, और वो अभी तक आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि वो रियल था। इसको हटा देते पहले, फिलहाल काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। और साथ ही में जो है, चलिए इस कागज़ को बाद में हटाएंगे। तो नागराज के तो मैं पोस्टर आपको दिखा चुका हूँ, कहाँ गए नागराज? ये है क्या? ये तो वो अभिषेक जी वाला है, चलो कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं डोगा के पोस्टर कौन कौन से हैं। तो डोगा का एक ही सेट बचा था आई थिंक, तो जो बचा मैंने वो ऑर्डर कर दिया था। ये 2 की थे, याद नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा। इसमें तो एक ही दिखाई दे रहा है। तो डोगा का एक पोस्टर है, डोगा के 2 याद आ रहे हैं, गड़बड़ तो है इसमें, कुछ लग रहा है शायद डोगा के 2 किए थे। डोगा सेट 1 है ये देखिए डोगा का पोस्टर। ये तो कुछ खास नहीं लगा, ऐसे ही शायद गड़बड़ लग रही है इस ऑर्डर में, चलो देखेंगे बाद में। 2 सेट लिए थे, काउंट कर लेते हैं कि करके 2। ये रिपीट नहीं है तो इसको पूरा दिखाना जरूरी है। तीन कर इतना कुछ खास नहीं है ये, बस ठीक है, इनका एक सेट हो जाएगा पूरा, फिर मिलेंगे नहीं ये। 4 ये थोड़ा अच्छा है, इसका 10 बॉक्स पे भी आया था ये अच्छा है। 4 ये अच्छा, 4 के बाद में जो है 5 थोड़ा ठीक लग रहा है। ये ललित शर्मा जी का आर्ट लग रहा है ये भी ठीक है। अच्छा इसी काफ़ी मज़ा हुई थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये, पर सेट में था तो लेना पड़ा, कौन लगाना चाहेगा इसको। ये भी ठीक ठाक ही है, खैर इतने कोई ज़्यादा थे नहीं, बढ़िया। और इसलिए पहली मेरी चॉइस तो नागराज ध्रुव वाले थे, उसमें भी सिलेक्टेड थे, पर जब मैंने आउट ऑफ स्टॉक हो रहा तो ले लेते। ये भी 10 बॉक्स में, तो इस सेट में 2 ऐसे पोस्टर निकले जो 10 बॉक्स में जिनको अडोप्ट किया गया है। और जो है ये और है, ये कौन सा वाला है, ये भी
टोटल ये 10 हैं। ठीक है, तो 10 पोस्टर हैं डोगा के। बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है टेबल पे। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी से ऑर्डर की मैं बात करूँ तो अगर मैं 15 अगस्त की ही बात कर लूँ तो ये मेरा 4th पार्सल है, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। और टोटल ऑर्डर की बात करूँ तो ये मेरा 6 पार्सल होगा उनकी वेबसाइट से। और सभी पार्सल में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर आई है। अभी जो इसका जो लास्ट पार्सल था ना 15 अगस्त की सेल का 3rd पार्सल या फिर मेरा 5th पार्सल फ्रॉम संजय गुप्ता सर वेबसाइट, तो उसमें भी प्रॉब्लम पहले उस समय समझ नहीं आई थी। फिर मैंने आपको बता दिया अभी कि आखिरी निशानी जो सीरीज थी भोकाल की, जिसमें कवर कार्ड्स वगैरह नहीं मिले थे, जो विदाउट पॉलीबैग मिली थी। और आपको तो ये अभी तो सब में दिखाई होगा, अभी तो आपको बहुत सारी कॉमिक्स में दिखा होगा सेम इशू। तो ये कि पता नहीं ऐसा क्या है। तो ये ना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तो कोइंसिडेंस 1-2 बार होता है। अगर मैं जीके कार्ड की बात करूँ तो वहाँ से जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को वहाँ पे कई बार मेरे को एक्स्ट्रा नोवेल्टीज वगैरह मिलती है, चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। तो कम बहुत रेयरली मिलती है, ऐसा कभी होता है कि कम, ऐसा नहीं मिलती है, पर वो एक रेयर इवेंट होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ऐसा बड़े अजीब बात है ये कि संजय गुप्ता जी को 6 के 6 में देखो हर एक में इशू है। इसमें भी है इशू, बता दिया मैंने आपको कि भाई जब आपने बाकायदा, अच्छा डोगा की मैंने 2 अच्छा ठीक है, ये इसका कवर नहीं है, इसका कवर ये रहा। ये डोगा सेट 2 था, 1 नहीं था। चलो ये एक अच्छी बात है। वो कॉमिक्स भी तो जो है, मुझे लगता नहीं कि वो कुछ मेरा समाधान कर पाएंगे, फिर भी मैं कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। क्योंकि देखो कांटेक्ट किया तो मुझे अभिषेक मल्सोनी जी वाला पोस्टर मिला, तो मैं कांटेक्ट जरूर करूँगा, ये कवर कार्ड वगैरह का बोलूँगा ज़रूर। क्योंकि उन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया ना, इंसान का एक वो समझते नहीं है, मतलब हर कोई इंसान ऐसे नहीं होता। परचेजिंग का डिसीजन इंसान का तरीका अलग होता है परचेजिंग करने का। ये पोस्टर सेट 1 होगा, सॉरी वो 2 था। टोटल 3 सेट थे, शायद 1 आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, 2 में ले पाया था डोगा के। डिसीजन लेट लिया, शुरू में तो सारे अवेलेबल थे। ध्रुव का भी 1 ही सेट ले पाया था, 2 आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। बाद में डिसाइड किया था मैंने, कहा जब आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो क्यों ना एक सेट सबका हो जाए। तो वो समझते नहीं कि भाई जो युद्ध सीरीज़ है ना वो उसका CE लेना मुझे, तो मैंने इसलिए ले लिया था। मुझको ठीक प्राइस में मिल रहा है, विद कवर कार्ड वगैरह मिल रहा है। तो उनका एक छोटी सी बात से आप उस वेबसाइट में मेंशन कर देते कि दीज कॉमिक्स आर रीस्टॉक्ड विदाउट नोवेल्टीज और दे आर कॉमिक्स इन द सेल आर अवेलेबल विदाउट कवर कार्ड्स नोवेल्टीज। तो उसमें क्या इंसान डिसीजन ले सकता, फिर लेना चाहिए ना लेना चाहिए, कोई अलग बात होती है। हाँ, डोगा का सेट 1 दिखा देते हैं। ये गलत दिखाता हूँ हमेशा, मेरे को बाहर से निकालना चाहिए, पहला दिखा कर फिर एक निकालना ही पड़ेगा। डोगा के पहले फर्स्ट टाइम मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, डोगा का एक मास्क लाया, अच्छा है। ये आदिल खान जी का लग रहा है चित्र का। एक ऐसे दिखाऊँ तो ठीक रहेगा, बली टेढ़ा होकर आपको पूरा व्यू मिलेगा। तीन रशीद जी का नाम लिखा हुआ है, 3। ये शायद डोगा उन्मूलन सीरीज का डोगा उन्मत्त है कि कौन सा, नहीं कुछ है, बताओ उसका कॉमिक्स का कवर आर्ट है। अच्छा कवर आर्ट है। 5 ये भी डोगा उन्मूलन का कोई ऐड वगैरह लिया गया है। डोगा बेकाबू है शायद, ये भी मतलब डोगा उन्मूलन से काफ़ी लिए गए हैं सेट 1 में पोस्टर्स। ये एक बार ये सेट 2 बेटर था शायद। ये भी डोगा उन्मूलन से लिया गया है। कीर्तिमान है,
लोमड़ी है, डोगा है, ललित शर्मा जी का आर्टवर्क है। और ये फिर फाइनल बस्ता है। 2 बस्ते पहले मैं एक दिखा चुका हूँ। ये आर्ट है, ये डोगा का अजीब अलग है, ये थोड़ा अलग है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। किनका काम है, अलग है थोड़ा सा, अलग अलग टाइप का सूट वगैरह पहन रखा डोगा ने। ये जो मैंने पहले दिखाई दिया था आपको, डोगा का है। अच्छा आर्ट है, धीरज वर्मा जी का आर्ट है ये, अच्छा आर्ट है। इसमें मैंने ये देखा जो संजय गुप्ता जी की जो चॉइस है पोस्टर्स वगैरह को लेकर के, वो थोड़ा सा न्यू चेंजिंग आर्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमेशा वो नए आर्ट को प्रेफरेंस देते हैं। ललित शर्मा जी का आर्ट हो गया जो भी, और मनोज गुप्ता जी के मैंने देखा जो उनके स्टैंडीज वगैरह मैंने देखे तो वो पुराने आर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अगर जो पुराना मतलब जो अनुपम जी का वगैरह आर्ट है तो ज़्यादातर पोस्टर्स और वो निकालते हैं मनोज गुप्ता जी। और ये जैसे अब डोगा की अगर वो निकालते हैं मनोज गुप्ता जी, है हमारा जो सोच होती है, हमारी सोच होती है, तो उसमें आपको मनोज जी का आर्टवर्क देखने को मिलता है। तो मैंने देखा इसमें नए डोगा उन्मूलन वगैरह सब है, मनोज जी का पता नहीं क्यों नहीं आर्टवर्क। मतलब क्वालिटी संजय जी प्रीमियम में है और ठीक है, मतलब पर अच्छा है। चलो ठीक है, चेंज क्या होता है इंसान को एकदम से पसंद नहीं आता है, पर चेंज अब देख लो। ललित कुमार शर्मा जी को नागराज में आप देखिए आप, या आप हेमंत कुमार जी को देखिए। बहुत ललित कुमार शर्मा जी ने जब आतंककर्ता सीरीज बनाई थी तो उसके लास्ट के कुछ 7-8 कॉमिक्स के बाद में हेमंत जी ने उसमें चित्रकारी शुरू करनी। उसके बाद में जो है आपको पता लगेगा धीरे धीरे अब हेमंत कुमार जी किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। यानी कि आपको विश्वास तो करना पड़ेगा और नए आर्टिस्ट को, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। तो ठीक है, दोनों का अपना अपना एक तरीका है। कहाँ गया डोगा को कवर, उसमें डाल देते इसको। ये रहा, मिल गया। तो डोगा का सेट 1 है हमारे पास में, सेट 2 भी है, सेट 3 मैं ऑर्डर नहीं कर पाया, और सुपर कमांडर ध्रुव का भी मैं सेट ऑर्डर नहीं कर पाया, एक ही ऑर्डर कर पाया था। तो नागराज का जो था सेट 3, ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, वो तो ऑलरेडी है मेरे पास में। मतलब ये एक तरीके से रिपीट ऑर्डर था, इतनी जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे तो मैंने क्यों ना इसको मैं अपनी कॉपी सेव कर लूँ, एक एक्स्ट्रा मतलब एक कॉपी सेव कर लूँ। तो ये आतंककर्ता सीरीज़ था जो कि हमको मनोज गुप्ता जी के पोस्टर्स में मिल जाता था, तो ऐसे ही सेम ऐसा ही होगा ये भी शायद। आई थिंक ये भी कुछ रिपीट निकलने वाला है, कुछ भी 2 मैंने रिपीट किए थे मुझे जितना याद आ रहा है। देख लेते हैं, ये कुछ है शक्ति तिरंगा पोस्टर सेट 1, शायद पहले कर चुका हूँ मैं, तो ये भी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। करना तो पड़ेगा, संजय गुप्ता जी के हैं और पब्लिशर अच्छे हैं, क्रिएटिविटी अच्छी है, पर हर काम हर किसी बस का नहीं होता। तो जो भी उनकी टीम है ना, वो गड़बड़ करते हैं, पक्का है ऐसा। बहुत ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। एक बात और बताऊंगा कि 5000 का जो ऑर्डर होता है ना संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पर, उस पर आपको मल्टी स्टारर टिन बॉक्स मिलता है। तो जब 15 अगस्त की सेल लगी तो ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया था कि आपको ऐसा टिन बॉक्स वगैरह नहीं मिलेगा। तो पुरानी चीज़ों को कब वो कर देते हैं मुझे समझ नहीं आता। मतलब जैसे भाई आपको क्या पता कि उनको वो हटाना है या हटा दिया गया है, तो उनको कुछ मेंशन नहीं करते। मतलब जैसे आपको एक्स्ट्रा कोई सेल दी, उसका मतलब क्या है समझूंगा। पहले डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि जीके कार्ड है, कॉमिक हवेली है, उमा, जो भी इन पर सेल काफ़ी लगती हैं, मतलब हिंदू कॉमिक्स वगैरह पे, तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, जैसी चीज़ें वैसी मिलती है। तो मेरे हिसाब से संजय गुप्ता जी को सभी कॉमिक्स पॉली बैग में देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, जिनके साथ में कवर कार्ड से कवर कार्ड देनी चाहिए थी। और मेरे हिसाब से जो 5000 की परचेज भी जो था वो देना चाहिए था, क्योंकि जो उनका सेल था वो तो किसी भी अमाउंट के लिए वैलिड था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो शुरुआत के ऑर्डर थे वो सारे 5000 प्लस के थे। इवन ये जो 4th पार्सल है, लेकिन इसमें 2 ऑर्डर मर्ज हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों मिलाकर 5 प्लस के होंगे। सारे पार्सल मेरे 5000 प्लस के थे, तो मेरे मन में वो होप भी थी। तो एक तो पता नहीं क्या करते हैं, नोवेल्टीज़ जो एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए 5000 पे, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि नहीं मिलेगी, वो तो हटा दी उन्होंने। और जो कॉमिक्स में मिल रही थी कंपलसरी वो भी नहीं। तो ये सेट पहले मैं कर चुका हूँ, मैं क्रिकेट दिखाया था, इसमें मेरा एक फेवरेट पोस्टर था। सबसे पहली बात तो कि आउट ऑफ स्टॉक बड़ी जल्दी हो रहे थे, तो ये मुझे थोड़ा पसंद था, तो मैंने ये रिपीट कर लिया। तिरंगा का पोज है, इसे दिखाते हैं 10 पोस्टर में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 2 अच्छा है, ये तिरंगा वाला मुझे पसंद आया। ये देखिए 2 है,
धीरज जी का बनाया हुआ तिरंगा है। इस आर्ट को काफ़ी यूज़ किया गया है मनोज जी के द्वारा भी, डाइजेस्ट में यूज़ किया गया इस आर्ट। ये चाहिए था, इसकी वजह से मैंने मंगवाया। ये अवेलेबल था फिर, क्योंकि अब सभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है आई थिंक, अभी कोई भी पोस्टर का सेट अवेलेबल नहीं है। फिर प्रिंट होगा तो संजय जी का भरोसा नहीं कर सकते, वो किस रेट में प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोस्टर और टिन बॉक्स शायद बिक नहीं रहे थे, इसलिए काफ़ी अच्छी डील मिली। ये मुझे पसंद है, ये मैं फ्रेम करवाऊँगा। तो तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगी तो करेंगे कोई व्यवस्था। ये पोस्टर वगैरह इसलिए मंगवाए गए। तिरंगा का बहुत शानदार है। नहीं, इसमें तिरंगा शक्ति वाले पोस्टर ना खास है कुछ, डोगा नागरा ध्रुव तो समझ में आता है। डोगा वाले मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, जो उनका सिलेक्शन ऑफ आर्ट था जो भी था, पर ये मुझे खासे पसंद आया। ये देखिए, ये धीरज जी का आर्ट है, मतलब अच्छा लगा मुझे। शक्ति तिरंगा वाले पोस्टर सच में संग्रहणीय है और फ्रेम करने के लायक, मुझे तो बड़े पसंद आए। शक्ति तिरंगा वाला पोस्टर अच्छा लगा मुझे सेट। तिरंगा शुक्राल वाला मैंने पहले भी कर चुका हूँ सर्वनायक, तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, मैं भी मैंने ऐसे ना दिखाया तो आपको फुल व्यू मिले देखने को। क्या बात है। ये पोस्टर 3 हो गए, क्योंकि एक जीके कार्ड की तरफ से मुझे फ्री मिल चुका पहले, और जीके कार्ड की तरफ से जो ऐसे पोस्टर वगैरह मिले थे, उसी से मेरे मन में ये होप, एक इच्छा जगी है कि संजय जी वाले पोस्टर्स ले जाए। देखिए बहुत अच्छा, रख लेते हैं जल्दी जल्दी। आपका थोड़ा समय वेस्ट होगा, पर क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें बाद में से हो नहीं पाएगा ये। अब अपने हिसाब से इस अनबॉक्सिंग को जो टाइमिंग आपको सही लगे उससे देख सकते हैं। मैंने ट्राई यही किया है कि मैं रिपीट वाली चीज़ लास्ट में रखूँ, जैसे डोगा का एक स्टैंड हो रहा है वो भी रिपीट रहे, पर करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस पूरे, अगर मैं संजय गुप्ता जी के सारे जो ऑर्डर है 15 अगस्त वाले, उसकी मैं बात करूँ तो मैंने शायद नागराज के 5 पोस्टर का पूरा सेट ले लिया है, एक रिपीट लिया है मैंने जो अवेलेबल था, मतलब चॉइस से नहीं, मेरी चॉइस तो सेट नंबर 1 था। डोगा के 2 ले चुका हूँ, एक मिस हो गया है। मल्टी स्टार भी शायद मैंने 2 लिए हैं, एक अड्डी वाला याद आ रहा है, उसमें शक्ति वाला रिपीट लिया है, और जो है ध्रुव वाला सिर्फ एक ले पाया हूँ मैं। सेट नंबर 2 जो था वो मैं ले पाया हूँ। एक मुझे खोनी खानदान वाला जो था वो लेना था, वो ले नहीं पाया मैं। तो ये है भाई हमारा, इसको रख लेते हैं। तो 12 मेरे पास सेट हो गए पोस्टर के, जिसमें 2 रिपीट है कि 10 मैं ले पाया हूँ। शायद पूरा कलेक्शन में थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रह रहा है। ये मैंने थोड़ी सी गलती करी कि कॉमिक्स में बहुत धोखा मिला है संजय गुप्ता जी की सेल में, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्टीज़ के ऑर्डर करने चाहिए तो वो बेटर रहता। तो पोस्टर्स के बाद में अब जो चीज़ें बच जाती हैं वो ये हैं जो पॉली बैग में कॉमिक्स आई थी, इनको अंदर से नहीं देखा गया, वो एक किया जा सकता है। और डोगा का ये है एक बॉक्स, इसको भी देखिए क्योंकि फट ही चुका है, यहाँ से तो फटा हुआ है ही थोड़ा सा, तो क्यों ना इसको देख सभी को देख लेने में ही भलाई है। तो ये क्या करते हैं कि पहले जो पॉली बैग वाले होते थे कॉमिक्स जिनमें नॉवेल्टीज़ वगैरह होती थी, तो वो रबर बैंड्स जो होते थे, ये दिख रहे होंगे, उनमें होते थे रबर बैंड्स। आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, चिपचिपे और ख़राब हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। तो अब जो इन्होंने कॉमिक्स भेजी है ना, विदाउट नोवेल्टी, विदाउट पॉली बैग और रबर बैग, वो ठीक तरीका बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरा जो पार्सल नंबर 3 था आप चेक करना, उसमें जितनी भी कॉमिक्स आई थी वो आपको बबल रैप में पैक मिलती है, एटलीस्ट बबल रैप होना चाहिए। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है उनका तो हिसाब किताब यार, क्या बोले। उनको ये भी पता है कि मैंने पहले ये भी किया था, उनको सिर्फ मैं अपने चैनल में अनबॉक्सिंग के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ मेल वगैरह पहले ही कर दिए थे, और मैंने 5-6 ऑर्डर किए हैं, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से भिजवा देना। तो उनको कोई टेंशन नहीं है, मतलब वरना कोई इंसान ये भी सोचे कि देखो इतना जो चैनल में 1700 लोग करीब देखेंगे, तो थोड़ा सा ठीक चीज़ भिजवा दें, उनको कोई टेंशन है नहीं। तो ठीक है, अच्छी क्वालिटी का मिल लग रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो खैर मोबाइल स्टैंड वगैरह पोस्टर वगैरह इनमें ये तो है कि कम दिक्कत मिलती है, टिन बॉक्स वगैरह में ज़्यादा मिलती है। तो ये बस ये एक सभी फ़ोन स्टैंड डबल हो गए थे डोगा वाले को छोड़ कर, तो मैंने कहा इसको भी डबल ले लेते हैं। अब ये है हमारे पास में कुछ कॉमिक्स जो
पॉलीवैग में आई हैं, और जिन पॉलीवैग में आई हैं तो उनके कुछ नोवेल्टीज़ भी हैं। ये बेकार के रबड़ से हैं, इनको हटा देते हैं। ये अभी हाथ में चिपक रहे हैं, गंदा गंदा कर रहे हैं सब कुछ, को डाल देते हैं इसमें, गिरा देते हैं। तो ये बस्ती हैं। मतलब एक एक करके देख लेते हैं, कोई ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। बुखार नहीं हारेगा। तो ये भी ऐसे करते हैं। मतलब पहले जब राज कॉमिक्स एक थी ना, संजय गुप्ता जी के निधन से पहले, पूर्व अच्छी वेल लेमिनेटेड कॉमिक्स है। तो उस समय क्या था कि जो फिक्स होता था, नई पुरानी में कोई डिफरेंस नहीं होता था कॉमिक्स में। नई है, पुरानी है, रिप्रिंट है, बस एक प्राइस फिक्स कर देते थे, पेज के हिसाब से वही मिलती थी। और वही शायद उसकी खासियत रही, और इतनी लोकप्रिय राज कॉमिक्स हम लोगों में इसलिए हुई। अब तो इन्होंने वो देख रखा कि नागराज ध्रुव के सबके पास है, तो उसको अच्छी अच्छी डील में दो, नोल्टी वगैरह दो, भोकाल वगैरह नहीं है तो उसको कॉस्टली दो। खैर ये भी चिप चिप सा लग रहा है, पता नहीं क्या कौन सा लगा हुआ है। भोकाल नहीं हारेगा, इसको बोलते हैं कवर कार्ड। देखिए आगे इसका कवर होता है, पीछे इसका ऐड होता है और थोड़ी सी समरी होती है। और इसी वजह से इसको ऑर्डर किया गया था कि भाई जो है आपको ये एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ मिल जाती है, क्योंकि संग्राहक संस्करण में अलग नोवेल्टीज़ होती हैं और इसमें अलग। और जो संजय जी लेके आएंगे, सुना है ऐसा कि युद्ध सीरीज़ का जो है वो बिग साइज में लाएंगे। हालांकि ये युद्ध सीरीज़ नहीं है। अभी जो मैंने पहले आपको कहीं सिखाई थी वो थी युद्ध सीरीज़ की, जो विदाउट नोवेल्टीज़ आई है। उसके लिए मेल वगैरह किया जाएगा, लगता नहीं कुछ हो पाएगा। देख लेते हैं कौन बनेगा राजा। खैर इनका लेमिनेशन मुझे पसंद आया, अच्छा क्वालिटी का लेमिनेशन। वेल लेमिनेटेड तो खैर सभी होती है, पर इसका आपको दिख रहा होगा एक अलग ही क्वालिटी का मज़ा आ रहा है। मतलब अच्छी क्वालिटी कॉमिक्स है, पेज भी इसके अच्छे हैं। अच्छा भोकाल की रिप्रिंट अच्छी लगी मुझे। भोकाल बनेगा राजा, सॉरी कौन बनेगा राजा, देखिए आप। अच्छा मुझे ये ना टोटल पता नहीं है, युद्ध जीतूंगा मैं, युद्ध बढ़ रहा है, हो सकता है ये युद्ध सीरीज हो। तो युद्ध सीरीज पार्ट 1 यूसी सेट 1 में से हो सकता है ये हो। मुझे एक्जैक्टली मुझे नहीं पता भोकाल का, तो क्या मैं अपने वीडियो को भी तभी ट्रेस कर पाऊँगा। पहले मुझे उनकी वेबसाइट में से वो जो उनकी इमेजेस हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है मैं पता लगा पाऊँगा कौन सी उत्तर प्रेरणा है, कौन सी युद्ध सीरीज है, कौन सी क्या है। 5 कॉमिक्स की तो नहीं हो सकती युद्ध सीरीज, जो भी है युद्ध जीतूंगा मैं। लोग काफ़ी पसंद करते हैं कॉमिक्स, पता नहीं क्या। तो ये देखिए पॉली बैग में आती है ना, तो बाहर भले कोई गंदा रबड़ चिपका हो, कुछ भी हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती। कॉमिक्स की क्वालिटी आप देखो, तो क्या शाइन मार रही है, रीज़न पॉली बैग में थी। ये ऐसा कवर कार्ड है, पीछे इसका ऐड है। अच्छा अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, ठीक है, प्रिंट अच्छा है। तो वो वाली बात हो जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो संजय गुप्ता जी में अब मिल रहा है चेंज नहीं, पहले तो फिक्स ही होता था। विदाउट पॉली बैग तो उनकी कॉमिक्स कभी देखी नहीं। बोला भोकाल, ये थोड़ा सा मोटी कॉमिक्स है, 64 पेज की कॉमिक्स लग रही है। ठीक है सब कुछ। वाह, अनुपम जी, तरुण जी, हनीफ अजय जी और संजय गुप्ता जी, ओहो काफ़ी यंग दिख रहे हैं इसमें। मोना भोकाल का ये देखिए ऐड देखिए, तो अच्छा लगता है। ये तो थोड़ी सी खास बना दी कवर कार्ड, थोड़ी खासियत ये थी कि वो ऐड और कवर दोनों को कवर करती है। भोकाल गायब, पहले मैंने दिखाया था सर, ये पता नहीं मैंने निकाली थी अंदर से नहीं, अभी अनबॉक्सिंग में दिखाया था, मैं खुद ही भूल गया। भोकाल गायब का ऐड है, लेकिन भोकाल गायब का कवर नहीं है। हाँ ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ लोगों ने इसको मेंशन भी किया था कि देखिए इसमें कवर चेंज है। और जब भी कोई भी फैंस नोवेल्टीज़ को लेकर के शिकायत करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। मैं फैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नोवेल्टीज़ को लेकर कोई शिकायत ना करे राज कॉमिक्स से। हालांकि अब तो खैर सब कुछ जा चुका है, अब तो कोई नोवेल्टीज़ कहीं से भी नहीं आ रही है। तो ये फैंस की भी गलती है कि हम जानते हैं इनका बिहेवियर कैसा है, तो नोवेल्टीज़ को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई सुझाव, कोई शिकायत, हालांकि संजय जी के साथ कम वही शिकायत है, मनोज गुप्ता जी के साथ ही ज़्यादा देखने को मिला है कि वो जो है प्रोमिस को कीप नहीं रख पाते हैं। वो जो नोवेल्टीज़ वगैरह प्रोमिस करते थे वो कभी दे नहीं पाते थे। तो लोगों ने शिकायत की कि भाई देखो प्रोमिस कोई और नोवेल्टीज़ की दी, कोई दूसरी दी, तो उन्होंने नोवेल्टीज़ रिमूव कर दी। तो ये है कि भाई राज कॉमिक्स का सीधा इतिहास है। थोड़ी स्किन से लग रही है।
पेज क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, मतलब पेज क्वालिटी वगैरह तो अच्छी पेज क्वालिटी है। वृक्षा 32 पेज की है, पर इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है, पेज क्वालिटी पेज काफ़ी थिक है इसके। 32 पेज से फील नहीं होगा ज़्यादा का फील। वृक्षा फिर ये भी बता देना इसमें से कौन सी वाली मिसिंग थी, अगर आप चेक कर सको तो मुझे कमेंट में बता देना। खनौज, टक्कर और लड़ाके, ठीक है, कौन सी थी वो? एक तो कम है, कौन सी कम है? मैडम कोल्ड वृक्षा वाले में नहीं भी हो सकता, तो मेरी सोच हो सकती है। पेपर काफ़ी थिक और अच्छी क्वालिटी के हैं। मनोज जी का 8 रुपये। खरोंच ये है मेरे पास मनोज गुप्ता जी का बिग साइज वाला रिप्रिंट है। लाऊंगा कंपैरिजन का वीडियो उनका भी। ये तो 1 घंटे की होने वाली अनबॉक्सिंग पूरी, पर क्या कर सकते हैं। फिर ये बात अच्छी भी है कि कुछ कॉमिक्स में उन्होंने नॉवेल्टीज़ नहीं दी, पॉलीबैग नहीं दिया, अदरवाइज़ ये अनबॉक्सिंग और भी लंबी हो सकती थी। मुझे लगता है कि आपको ऑर्डर बचा होगा शायद, मेरे 5 ऑर्डर होंगे टोटल, और ये इन्होंने मर्ज कर दिया होगा लास्ट के, पता नहीं मेल एड्रेस वगैरह सब होता है हिसाब से। तो इनको मेरे 5 ऑर्डर एक साथ देख करके उनके हिसाब से मर्ज करके, जब टिन बॉक्स वाला आया था ना बड़ा वाला पार्सल, तो इनको मेरी कॉमिक्स उन टिन बॉक्स में भर देनी चाहिए थी। मतलब इस तरीके से अगर बेटर मैनेजमेंट कर पाते और ऑर्डर की क्वांटिटी देख ले कि 20,000 से ऊपर के हैं, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा नोवेल्टी वगैरह में ऐसा करते, वो इंसान को एक अच्छा लगता है। बाकी तो मैं क्या बताऊँ, इनके पास तो जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। अब इनके साथ ही पता नहीं कवर कार्ड थे कि नहीं थे, ये तो मुझे इनकी वेबसाइट ही चेक करनी पड़ेगी। टीम में बहुत गड़बड़ है इनकी, जो भी टीम है वो। कस्टमर्स को आप देखो, आप मैंने कितने ऑर्डर किए आपके सामने, ये सब कुछ किसी भी सेलर से कितने ऑर्डर करता हूँ, आपने खुद अनबॉक्सिंग देख रखी है। तो ऐसे कस्टमर को गंवाना भी मुझे तो नहीं लगता कोई एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। एक छोटे से एक पोस्टर की खातिर, एक स्टिकर की खातिर, 2 कवर कार्ड की खातिर आप कस्टमर को लूज़ कर रहे हो, तो वो तो ठीक नहीं। तो मैडम को चेक करो, बस ये गोल्ड हार्ट है, थक गए बहुत ज़्यादा। इनमें कवर कार्ड्स हैं, कॉमिक्स हैं, क्या बताऊँ अभी इसमें। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि पेपर वेपर में भी ऐसी दिक्कत आती होगी। एक युगारम की वजह से सारी ये झंझट हुई है कॉमिक्स को अंदर से चेक करने वाली। ये काम करता हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, ये ऐसे छूट जाएगी ना, ये अलग ही रूम बना रखा मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह, तो ये छूट जाएगी तो कई दिनों तक ऐसे पड़ा रहेगा सब कुछ। तो एटलीस्ट पॉलीबैग में थोड़ा सा सेफ रहेगा, ये भी रहता है थोड़ा सा। सर्वनायक में लाया गया है गोल्ड आर्ट वापस। ये क्या चक्कर है, कहाँ इसका ओपन करने का? ये 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। ये कोहराम अनुपम जी के बनाई हुई 2 कोहराम है हमारे पास। एक तो जो वो कोहराम था, दूसरा कोहराम और जल्जला दोनों मिलेंगे आपको गोल्ड आर्ट में। चमत्कारी वो कॉल क्या मस्त इसका ऐड है। तो ये अच्छा है कवर कार्ड पॉलीबैग वगैरह के थोड़ा सा, और आप निश्चिंत हो जाते हैं। ये कॉमिक्स में ऐसे छोड़ भी दूँ तो मॉइस्चर और एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे आतंककर्ता सीरीज़ थी, तो वो 100 रुपये में आपको 48 पेज की कॉमिक्स मिली थी विद पॉलीबैग विद 2 नोवेल्टीज़। अभी भी अवेलेबल है इतने अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह पे, हालांकि हमने तो पहले ले रखी है। और एक ये आती है 100 रुपये की विदाउट नोवेल्टीज़, तो थोड़ा अजीब लगता है। कितनी बच गई हैं अभी? अच्छी पेपर क्वालिटी है, डाल और ललकार की कवर है। इसमें नहीं है अनुपम जी का काम, कुछ में अनुपम जी का काम है।
कम बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये कवर कार्ड है और ये जो है अच्छी पेपर क्वालिटी है। बस वही युगारम की वजह से दिक्कत आई है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे एक एक चेक करने की भी ज़रूरत थी। जैसे कि वीडियो यदि ब्रेक हो जाती है, स्टॉप कर देता हूँ, तो फिर मानेंगे नहीं, और मानेंगे भी तो पता नहीं कैसे रिप्लेस करेंगे। और तो अच्छा हुआ है कि ये जो ना मेरे ऑर्डर्स में काफ़ी बड़ा एक गैप आया। पहला संजय गुप्ता जी वाला जो मेरा पार्सल था उसमें इसमें बहुत गैप आ गया। इस वजह से भी ये युगारम आना पॉसिबल हो पाया, वरना वो नहीं करते, एफर्ट नहीं देते, वरना गलती यदि उनकी है तो अलग से भी तो डिस्पैच किया जा सकता है यार, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इंडिया पोस्ट की बात करें वहाँ तो 50 रुपये लगते हैं भारी का आइटम को जो है डिस्पैच करने में। फिर जो 500 ग्राम से कम है तो वो 36 रुपये लगता है। ठीक है, फाइनल बची ये कर देते हैं, गोल्ड हार्ट की लास्ट बची है। नाम गोल्ड हार्ट है पहली, आई थिंक ये फर्स्ट कॉमिक्स ये है गोल्ड हार्ट। मलिक स्टूडियो का काम है, कुछ में अनुपम जी का काम है, कुछ में किसी और आर्टिस्ट का काम है। कोराम और जलजला अनुपम जी ने 2 बार बनाई है। वाह। सरनाइक सीरीज़ की वजह से भी ये रिप्रिंट्स काफ़ी सेल हो रहे हैं, क्योंकि आप एक कैरेक्टर को जानते हो तो उसके बारे में जानना चाहते हो, अच्छी बात है। तो ये आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है अनबॉक्सिंग। डोगा वाला स्टैंड भी अनबॉक्स हो गया था। कुछ आई डोंट थिंक कुछ रहा होगा। चलो ठीक है, इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये सर्विसेज थोड़े सुधारेंगे, क्योंकि कितनी भी सेल आई, आई डोंट थिंक इतने बड़े बड़े ऑर्डर कोई कर पाते होंगे। और हर किसी के लिए उनकी मनी इंपॉर्टेंट होती है, कि मतलब ऐसा नहीं किसी का ज़्यादा है कम है, वो अपने हिसाब से मैनेज करता है मनी को। तो कॉमिक्स पे इतना ज़्यादा खर्चा कोई नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि कस्टमर कितना बाय कर रहा है, कितना नहीं। थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा यदि मंगवा दें, मतलब कम होती चीज़ तो कस्टमर को बड़ा दुख होता है। और वेबसाइट पे करेक्ट जानकारी दे दें तो अच्छा रहे। आई थिंक ये मेरा फाइनल पार्सल था राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की तरफ से। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी वीडियो में।